अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज 3.4 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट क्या है? 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old as Noori and Sonu? तो हमको क्या दिया है कि 5 years ago 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज की थ्राइस थी, मतलब 3 गुनी थी। और आज से 10 साल के बाद नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की एज हमको बतानी है। तो इसके लिए हमको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने हैं। तो इसके लिए हमको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने हैं और उसका सल्यूशन निकालना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो हमको क्या निकालना है? नूरी और सोनू की एज निकालनी है। तो मान लेते हैं लेट नूरीज एज इज x और सोनू की एज, सोनूज एज इज y। तो ये कौन सी एज है हमारी? एट प्रेजेंट। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम लोग प्रेजेंट एज x और y मान के चलेंगे। ठीक है, तो नूरी की एज हमने मान ली x है और सोनू की एज हमने मान ली y है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है? 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक, तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टू क्वेश्चन 5 years ago, 5 years ago क्या हो जाएगा? नूरी की एज 5 years ago कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। आज की जो एज है उससे 5 लेस। और सोनू की एज भी y है अभी 5 साल पहले, y माइनस 5। और इनमें रिलेशन क्या दे रहा है? नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज की थ्राइस थी। ठीक है, तो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो x माइनस 5 x माइनस वाई 5 बराबर 3y माइनस 15। तो क्या करते हैं? 3y को इधर ले आते हैं, x माइनस 3y और माइनस 5 को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो 5 माइनस 15, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है? 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो आज से 10 साल के बाद नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं। तो लिख लेते हैं 10 years later, 10 years later नूरी और सोनू। तो आज से 10 साल के बाद नूरी की एज क्या होगी? जो आज की एज है उसमें 10 ऐड कर देंगे और सोनू की एज में भी 10 ऐड कर देंगे। तो क्या होगा? अब कंडीशन क्या कहता है? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की ट्वाइस है। ठीक, तो नूरी की एज जो है सोनू की एज की ट्वाइस है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y बराबर 10 को इधर ले आते हैं तो माइनस 10 प्लस 20। तो ये कितना हो गया? 20 माइनस 10 इज 10 और x माइनस 2y। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में? कोफिशिएंट चेक करते हैं। यहाँ कोफिशिएंट x का 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट x का 1 है, यहाँ -3 है, यहाँ -2 है। तो हम लोगों को x का कोफिशिएंट बराबर मिल रहा है। तो इक्वेशन 2 को 1 से या तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x माइनस 3y बराबर -10, और इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। ठीक, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस। तो x प्लस का और x माइनस का ये कैंसिल आउट हो गए। अब ये प्लस का 2y माइनस का 3y, ये बचा माइनस का y, और ये माइनस का 10 दैट इज माइनस का 20। ठीक, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20। ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू 20। ठीक, y की वैल्यू हमको 20 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में रख देते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर -10, और हमारी y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू आई थी 20। ठीक, तो x माइनस 3, y की वैल्यू 20 बराबर -10, तो x माइनस 60 बराबर -10, तो x बराबर -10, 60 उधर गया तो प्लस 60, तो 60 माइनस 10 इज 50। तो x की वैल्यू आ गई 50 और y की वैल्यू 20। तो x हमने किसको माना था, नूरी को, हेंस नूरीज एज x बराबर 50 और सोनूज एज y बराबर 20। ठीक, तो सोनू की एज 20, नूरी की एज 50 ईयर्स। ठीक, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर आवर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है गाइस।